मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। आप सफल हो तो आपकी सफलता के लिए आपको करना होगा मेहनत। बिना मेहनत सफलता नहीं मिलती है। तो सफलता पाने के लिए मेहनत कीजिए और मेहनत करेंगे तो सफलता इस बार जरूर मिलेगी। और ये साल जो है आपकी सफलता का साल है। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का साल है। अपने माता-पिता का उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का साल है। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास की तरफ। बीपीएससी टीआर यानी टीचर का क्लास 9 10th के लिए हम ये क्लास दे रहे हैं। क्लास 9 10th में जो क्लास जो पेपर आती है, जनरल पेपर की बात नहीं, 70 मार्क्स का जनरल पेपर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ उसमें। इसमें हम बात कर रहे हैं जो आपका सब्जेक्ट वाइज होता है, जो हिस्ट्री पेपर है, इकोनॉमिक्स पेपर है, उसी की बात कर रहा हूँ। देखिए इसमें टोटल 4 पेपर जो देता है, ये 40 का जो ये चारों पेपर होता है, इसमें से कोई 2 पेपर आपको देने होते हैं 80 नंबर। तो हम ये 40 नंबर वाला आपको पेपर दे रहे हैं, यानी 80 नंबर वाला पेपर है, सबका अलग अलग। ये आपका जनरल पेपर जो होता है, ये 30 नंबर का आपका लैंग्वेज, और ये आपका 40 नंबर का ये। तो हम ये वाला नहीं दे रहे, भाग 1 और भाग 2 आपको नहीं दे रहे, हम सीधा आपको भाग 3 दे रहे हैं, यानी कि आपका सीधा तीसरा दे रहे हैं, जो 80 प्रश्न वाला है वो दे रहे हैं। तो सबका अलग अलग प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है। तो हम आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, ये दोनों 1 और 2 वाला नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 2 वाला का अभी तो नहीं दे रहे हैं। अब देखिए आगे हम इससे अभी बता नहीं सकते आपको, क्योंकि आगे इस पे वीडियो मिलेगी, थोड़ा समय लगेगा अभी। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये पूरा कंटेंट्स है। देखिए अब ये पूरा कंटेंट्स में ये लैंग्वेज देखिएगा, एक पेपर 1 लैंग्वेज में होता है, दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन, और तीसरा पेपर यहाँ पे आप देख रहे होंगे सामाजिक, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी बता रहा। तो यही पेपर हम आप लोग को देते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जिसमें से ये 40 क्वेश्चन आते हैं। तो वही 40 क्वेश्चन का मेरा एक वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की। किसकी बात करेंगे? हिस्ट्री की बात करेंगे, इतिहास की बात कर रहे हैं इसमें। और इतिहास का ये मेरा सेट 9वां है, इसमें टोटल 13 सेट है। तो आज हम सेट 9 की बात करेंगे। टोटल 13 सेट है, जिसमें से 9वां सेट आज हम पढ़ रहे हैं। तो 13 सेट में बाकी क्या होगा, आपका 3 सेट जो है वो PYQ है। तो PYQ जो हम आपको देंगे तो उसमें पूरा क्वेश्चन देंगे। जिनको लग रहा होगा कि ऐसा कि ये जनरल पेपर है, जनरल पेपर नहीं है, ये क्या है कि ये पूरा आपका वो 40 नंबर वाला क्वेश्चन है। और हार्ड और मॉडरेट आते हैं, जिन्होंने सवाल किया था उनका है। तो हार्ड और देखिए हार्ड भी है, सिंपल और मॉडरेट, दोनों तरह सब तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये एक प्रैक्टिस सेट है, और इसके अलावा भी हम दूसरा प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को देंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको कोई नोटिफिकेशन मेरा जैसे ही वीडियो जाएगा आपको मिल जाएगा। तो आपका जो है ये हिस्ट्री का पेपर हम आपको दे रहे हैं आज, ये सेट 9 है मेरा। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता एक स्थल चंद्रहुद्रो कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल चंद्रहुद्रो जो है, ये हमारा पाकिस्तान के सिंध राज्य में, सिंध प्रांत में स्थित है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 72 नंबर, प्राचीन काल में सिक्के की शुद्धता जांचने वाले अधिकारी को निम्न में से क्या कहा जाता था? तो इस अधिकारी को कहा जाता था रूप दर्शक। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख मूल रूप से निम्न में से किस प्राचीन भारतीय शासक का है? तो किस प्राचीन भारतीय शासक का रहा है, बताइए आप लोग। आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर आपका हो जाएगा अशोक। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा देखिएगा, ये सेट 9 में यहाँ दिख रहा है आप लोग को, ये 9वां सेट है आज। तो जब हम PYQ देंगे तो उसमें पूरा आप लोग को दे देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर मेरा नेक्स्ट है, वैदिक संस्कार गोत्र प्रथा की शुरुआत किस काल में मानी जाती है? ये गोत्र प्रथा की शुरुआत किस काल में मानी जाती है? तो ये उत्तर वैदिक काल की है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, युद्ध यंत्र महाशिला कटक का आविष्कार निम्न में से किस प्राचीन भारतीय शासक द्वारा करवाया गया था? किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था अजात शत्रु के द्वारा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन
सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, कुछ लोगों ने जो अपना ओपिनियन फीडबैक दिया है उनको लिए आप लोग भी ऐसे ही अपना फीडबैक दे, जिनको जो लग रहा है तो आप अपना ओपिनियन अपना फीडबैक जरूर दे। जिनको लग रहा है कि नहीं मुझे ये भी पेपर चाहिए तो आप वो अपना पेपर के लिए भी आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। और इसके बाद ये रेगुलर आपके एग्जाम तक ये प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। तो आप लोग जो नए हैं जो जुड़ रहे हैं तो वो लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी से आपको एग्जाम तक आपका जो है ये प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सही है। तो निम्न में सही कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो मेगा स्निच के अनुसार भारत का आकार चतुर्भुज के समान है। मेगा स्निच के अनुसार भारत का दंड विधान काफी कठोर है। मेगा स्निच के अनुसार भारत समाज 7 वर्गों में विभक्त है। तो ये तीनों बातें जो है मेगा स्निच के अनुसार सही है, और ये तीनों बातें सही है। आपको पता है जब एक से ज्यादा सही हो जाता है मेरा, तो हम लोग कौन सा आंसर लगाते हैं, ऑप्शन डी लगाते हैं। हम लोग कौन सा आंसर लगाते हैं, आंसर ऑप्शन हम लोग डी लगाते हैं आंसर को। तो यहां मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइए मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 77 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में कौन सी रचना भवभूति की रचना है। कौन सी रचना भवभूति की रचना है। भवभूति की रचना इनमें से कौन सी है। तो आपका जो इसमें से जो है महावीर चरित, उत्तर रामचरित और मालती माधव, ये तीनों जो है भवभूति की रचना है। जब एक से ज्यादा आंसर सही हो, इसमें से तीनों बात सही है और तीनों सब जब सही है तो आंसर मेरा कौन सा होगा, तो मेरा आंसर होगा उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज योर राइट आंसर। आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर। भिल्लम पंचम निम्न में से किस वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो भिल्लम पंचम जो है किस वंश का वास्तविक संस्थापक था। चलिए आप लोग बताइए कमेंट में आंसर करके। तो ये किसका था, देवगिरी के यादव, देवगिरी के यादव का। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन 79। मिताक्षर पुस्तक के रचयिता निम्न में से कौन है। मिताक्षर पुस्तक के रचयिता कौन है। तो क्या हो जाएगा ये, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। इसको थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं क्योंकि देखने में थोड़ा बनेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 80 नंबर कह रहा है, आइए भारत में आने वाले विदेशी डोमिंगो पायस से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। जो सही है उसकी पहचान करके आपको बताना है। वह पुर्तगाली यात्री था। हाँ, वो पुर्तगाली यात्री तो था। वह मुख्य रूप से विजयनगर की भ्रमण किया था। मुख्य रूप से विजयनगर की भ्रमण, हाँ वह विजयनगर की भ्रमण किया था, ठीक है। वह विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के काल में विजयनगर आया था। हाँ, वो कृष्णदेवराय के शासन काल में विजयनगर भी ये आया था। ये डोमिंगो पायस जो है, ये तीनों बातें ये करा 1 2 3, ये तीनों बातें सत्य है। वो इटली यात्री था नहीं, वो पुर्तगाली यात्री था, इटली नहीं था, तो ये गलत हो गया। वो विजयनगर के शासक हरियर द्वितीय नहीं, हरियर के काल में नहीं आया था। वो क्या था, विजयनगर तो आया था पर वो कृष्णदेवराय के काल में आया था। तो 1 2 3 आपका सही हो रहा। 3 किसमें मिला आपका, तो ऑप्शन ए। तीनों आपका ऑप्शन ए मिला, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइए मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 81 नंबर है। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना फीडबैक जरूर दें। चाहे जो भी आपका फीडबैक है, आप अपनी तरफ से अपनी ओपिनियंस, अपनी राय अपने हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें और इसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और थोड़ा डिले हो सकता है, 1 2 घंटे 4 घंटे, बट इसका रिप्लाई हम करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था। किस मुगल शासक का नाम अली गौहर था। तो नाम बताइए आप लोग। शाह आलम द्वितीय का, शाह आलम द्वितीय। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर मेरा कह रहा है, हुमायूं दिल्ली सल्तनत के किस वंश का शासक था। किस वंश का शासक था। हुमायूं जो है वो दिल्ली सल्तनत के किस वंश का शासक था।
तो किस वंश का था? तो तुगलक वंश का था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर। आप जब देखेंगे टीआरई 1 का क्वेश्चन तो ज्यादा, टीआरई 2 का क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ नहीं। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग को देंगे, इसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे 10 के बाद। जब ये सेट 10 खत्म हो जाएगा तो 10 के बाद 11, 12 और 13 जो है आपको देंगे, वो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देंगे। आइएगा 83 क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली लाने का आदेश दिया था? पुनः दिल्ली लाने का आदेश दिया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा 1935, 1335 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। कह रहा है अल बरूनी कब भारत आया था? अल बरूनी भारत कब आया था? तो ये था 11वीं सदी के पूर्वार्ध में। 11वीं सदी के पूर्वार्ध में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। निम्न में से किसका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था? किसका नाम रामतनु पांडे था? तो रामतनु पांडे जो है तानसेन का नाम था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ज्यादा इस पे नहीं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर 40 क्वेश्चन का ही है और सिर्फ क्वेश्चन है, अगर ज्यादा करेंगे तो डिटेल्स करने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एक दो वीडियो बहुत लंबी है, इसके बाद से हमने वीडियो को शॉर्ट करना शुरू कर दिया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 86 नंबर कह रहा है शाहजहां के बेटों के बीच मुगल गद्दी के लिए हुए संघर्ष में निम्न में कौन युद्ध पहले हुआ था? देखिएगा क्वेश्चन को फिर समझिएगा। शाहजहां के बेटों के बीच मुगल गद्दी के लिए हुए संघर्ष में निम्न में कौन युद्ध पहले हुआ था? तो कौन सा युद्ध पहले हुआ था? तो बहादुरगढ़ या बहादुरपुर का युद्ध, दोनों में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बहादुरगढ़ हो या बहादुरपुर हो, मेरा आंसर होगा बहादुरगढ़ या बहादुरपुर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 87 नंबर। मेरे प्यारे छात्रों 87 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है चेरी जनजातीय विद्रोह वर्तमान झारखंड क्षेत्र में कब हुआ था? वर्तमान के झारखंड क्षेत्र में कब हुआ था? जिस समय चेरी जनजातीय विद्रोह हुआ था उस समय तो झारखंड राज्य नहीं रहा होगा, तो झारखंड राज्य जिस समय हुआ तो उसमें झारखंड तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ वर्तमान। तो वर्तमान झारखंड क्षेत्र में कब हुआ था? तो ये कब हुआ था आपका? 1770 से 1771 में, 1800 से 1800 में, 1831 से 1832 में। कब हुआ था? तो देखिएगा दो बार हुआ था वो युद्ध। एक बार 1770 से 71 के बीच हुआ और एक बार 1800 से 1818 के बीच में हुआ था। दो बार ये युद्ध हुआ था, ठीक है। ये आपका नहीं होगा, ठीक है। 1831 से 1832 के बीच में नहीं हुआ था। तो जब आपका एक से ज्यादा सही हो जाए तो हम लोग कौन सा आंसर लगाते हैं? तो हम लोग लगाते हैं आंसर डी। सही उत्तर मेरा हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। ये वाला नहीं युद्ध, इस समय कोई युद्ध नहीं हुआ था, ये दो समय था जो युद्ध हुआ था। मेरे प्यारे छात्रों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 88 नंबर। वर्ष 1906 ईस्वी में पटना में स्थापित रामकृष्ण सोसाइटी किस प्रकार का संगठन था? तो ये किस प्रकार का संगठन है? तो ये राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार की किस महिला ने पुरुष वेश में साइकिल से घूम घूम कर जन जागृति का प्रसार किया था? तो कौन सी महिला ने की थी? सुनीता देवी, राधिका देवी, भगवती देवी। इन तीनों में से किसने किया था? तो देखिएगा ये काम सुनीता देवी और राधिका देवी ने किया था। तो जब एक से ज्यादा लोग हो जाए तो क्या होगा? मेरा आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। भगवती देवी ने इसमें भाग नहीं लिया था। भगवती देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है, भगवती देवी ने पटना में एक विशाल जुलूस का आयोजन किया था। भगवती देवी ने, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो उस समय भगवती देवी ने उस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। एक विशाल आंदोलन हुआ था, विशाल आंदोलन यानी जुलूस का एक आयोजन किया गया था। उसी जुलूस में भगवती देवी ने भाग लिया था। और भगवती देवी ये कौन थी? तो भगवती देवी जो है राजेंद्र प्रसाद की सिस्टर है। भगवती देवी राजेंद्र प्रसाद की बहन है ये। आइए मेरे प्यारे छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर मेरा है मैच द फॉलोइंग।
आइए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि बाकी ऊपर कुछ पढ़ने का नहीं है उस क्वेश्चन में 90 नंबर में। तो मैच द फॉलोइंग करते हुए चलते हैं। पूछ रहा है तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ का क्या होगा? बेगम होगा, हजरत महल। और कानपुर का तो जानते ही हम लोग, कानपुर का हम लोग जानते ही क्या हो जाएगा? अजीमुल्ला खां। और फैजाबाद एक जब बच गया तो फैजाबाद क्या होगा? मौलवी अहमदुल्ला शाह। एग्जाम में पहले इसको नहीं मैच करना, एग्जाम में सिर्फ आपको पता है ए का झांसी की रानी, तो सीधा ए का 4 नंबर कहां दिख रहा है आपका? तो ए का 4 नंबर 2 में दिख रहा है, ठीक है। आगे फिर देख लें, लखनऊ का बेगम हजरत महल तीसरा, तो अब तीसरा यहां मिल गया, यानी इसका भी फिक्स हो गया कि आपका जो आंसर होगा वो ए ही होगा, लेकिन हम लोग यहाँ सब मिला लेंगे। सी का दूसरा नंबर अजीमुल्ला खां, यानी दूसरा आ गया, और फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना फीडबैक जरूर डालें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और आप जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर कहीं त्रुटि भी लगती है तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और आपको ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा वहां पे। आइए मेरे प्यारे छात्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा ये मैच द फॉलोइंग है, ऊपर में कुछ नहीं है, तो ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। एक समाचार पत्र है और दूसरा आरंभ करने वाला व्यक्ति है, किसने इस समाचार पत्र को लागू किया, शुरुआत की थी। तो आइए हम लोग चलते हैं। चलिए सही है, अब तो दिख रहा है। थ्री नंबर क्वेश्चन मेरा है। तो 93 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल को किसने शुरुआत की थी? तो ये फिरोज शाह मेहता ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने। कॉमनवेल्थ को किसने शुरुआत की थी? कॉमनवेल्थ की शुरुआत किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ का शुरुआत आपका जो है ये एनी बेसेंट ने की थी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मतलब लीडर को किसने? मदन मोहन मालवीय ने। और सर्चलाइट सचिदानंद सिन्हा ने। तो आइए इस तरह से कोई ऑप्शन में मिल रहा है क्या? बॉम्बे क्रॉनिकल का फिरोज शाह मेहता, यानी ए का 3 नंबर, ए का 3 नंबर। अब आंसर यही होगा, फिक्स हो गया ये। कॉमनवेल्थ ये मेरा किसने? एनी बेसेंट 1 नंबर। लीडर किसने? मदन मोहन मालवीय। और सर्चलाइट सचिदानंद सिन्हा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन। कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 95 नंबर। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? कहां के विप्लव से जुड़े थे मंगल पांडे? तो ये जुड़े थे बैरकपुर से, यानी कहां के छावनी? तो बैरकपुर छावनी से ही जुड़े थे। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। किस रेजिमेंट से थे? किस छावनी से थे? रेजिमेंट से थे। आइएगा नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन मेरा करा, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो ब्रिटेन और चीन के बीच। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 97 नंबर। 97 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कुतुब नुमा यानी कंपास का व्यवहार यूरोप वालों ने किससे सीखा? यूरोप वालों ने किससे सीखा है कंपास का उपयोग? तो ये सीखे हैं अरब से, अरब के लोगों से सीखा, यानी अरबों से सीखे हैं। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन था।
सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्टील का पतन किस दिन हुआ? बास्टील का पतन किस दिन हुआ? तो इनका पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 नंबर मेरा क्वेश्चन है, 1917 का विश्व युद्ध में 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाले राष्ट्र था, अलग होने वाला राष्ट्र कौन सा था 1917 के विश्व युद्ध में से? तो ये हो जाएगा मेरा सोवियत संघ। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर, देखिए सेट 9 है मेरा। 101 नंबर, हिटलर का जन्म हुआ था, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर, राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थे? तो सही उत्तर मेरा होगा भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 102 नंबर, 102 हो गया ना, 103 नंबर, आइएगा, लेनिन कब रूस के मंत्रिमंडल का प्रमुख बना? लेनिन कब रूस के मंत्रिमंडल का प्रमुख बना? कब बना? तो ये बन गया नवंबर 1917 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाशिंगटन के नौसेना सम्मेलन कब आयोजित की गई? तो कब आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की थी 1921 से 1922 ईस्वी के बीच में, 21 से 22 में आयोजित की गई थी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, हिटलर किस देश का नेता था? हिटलर किस देश का नेता था? तो ये जर्मनी का था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका जन्म पूछे तो 20 अप्रैल को, हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। कहां हुआ था? तो अभी हमने पहले से पहले क्वेश्चन पूछा था, तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 106 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का सबसे तत्कालिक कारण निम्न में से कौन था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का तत्कालिक कारण कौन सा था? तो ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या थी। ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या सबसे प्रमुख कारण यही था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 107 नंबर, 1938 ईस्वी के माह के म्यूनिख सम्मेलन से निम्न में से क्या स्पष्ट रूप से रोका गया? क्या स्पष्ट रूप से रोका गया? तो चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी का आक्रमण, चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी का आक्रमण। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन मेरा 108 नंबर, सॉरी हाँ, तो 108 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के तत्कालिक कारण निम्न में से क्या था? दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये था हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। हिटलर द्वारा किस पर आक्रमण था? हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 109 नंबर, अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु बम गिराया गया था? परमाणु बम का हमला किया गया था या परमाणु बम गिराया गया था, दोनों एक ही बात है। 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को कब कहा गया था? तो नागासाकी पर। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर और 6 को हिरोशिमा पर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर और लास्ट क्वेश्चन, एक महान नेता डॉक्टर सन्यात सेन का संबंध निम्न में से किस देश से था? सन्यात सेन का संबंध किस देश से है? तो चीन से है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये प्रैक्टिस सेट 9 हिस्ट्री का यहीं पे खत्म होता है। पूरे 40 क्वेश्चन का ये सेट था। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और पूरा आपके एग्जाम तक हम आपका ये टेस्ट सीरीज आपको देते रहेंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।
और जो लोग जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपना ओपिनियन जरूर डालें, क्योंकि आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है तो आप अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक जरूर दें। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये साल आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपके सपनों को, आपके अपने अरमानों को पूरे करने का साल है। तो इस बार रुकना नहीं है, अपने इस बार फतह हासिल कर लेनी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।